यहाँ देखिए दोस्तों कितने बेस्ट तरीके से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मैपिंग करके बनाया है। पहले एक लाइन खींच के इधर जो है बंगाल मतलब अरब सागर में गिरने वाली और इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का एक मैप बना लिया, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में जो अरब और बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल ये 33 रिवर्स का कंप्लीट जो है यहाँ पर मैपिंग थ्रू आपको याद कराने का प्रयास किया है, जो आपकी हर एक एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह में और अदर्स एग्जाम में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। यूपीएससी में तो कभी कभी ऐसे ना क्रम पूछ देगा कि साबरमती के नीचे माही, उसके नीचे नर्मदा, उसके नीचे तापी, उसके नीचे वैतरना। अच्छा, यहाँ वैतरना और यहाँ पर वैतरनी दोनों में कन्फ्यूज़ करता है, तो ऐसे क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो वीडियो बहुत आपके लिए मेहनत से बनाया है, तो आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए हिंदी मीडियम से यूपीएससी एंड पीसीएस एंड अदर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल कंटेंट हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो यहाँ पर पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखते हैं। प्रमुख इसमें कौन है, तो यहाँ स्वर्ण रेखा नदी एक हो जाएगा, फिर उसके नीचे वैतरनी हो जाएगा, फिर उसके नीचे एक ब्राह्मणी नदी हो जाएगा, फिर उसके नीचे महानदी हो जाएगा। ठीक है, फिर महानदी के नीचे आपका ऋषिकुल्या हो जाएगा। और याद रखना, महानदी और ऋषिकुल्या के बीच ही आपका चिल्का झील है, तो ये भी लोकेशन से आपका याद हो जाएगा। उसके नीचे आपका वंशधरा है, फिर उसके नीचे नागवल्ली है, फिर उसके नीचे गोदावरी देख लीजिए, उसके नीचे कृष्णा, और गोदावरी और कृष्णा के ही आपके बीच में है कोलेरू झील है। तो लोकेशन के थ्रू ऐसे याद रखिएगा ना, तो आप ये तो बता दीजिएगा जी भाई ऋषिकुल्या जो है ये इधर तो नहीं बहती, अरब सागर में नहीं बहती, ये इधर ही बहती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये लोकेशन का एक फायदा होता है। फिर उसके नीचे आपका कृष्णा तो मैंने बता ही दिया, फिर एक पेल्लुरु हो गया, फिर उसके नीचे मन्नेरू हो गया, फिर उसके नीचे पेनेरू हो गया, और फिर उसके नीचे आपका पलार हो गया। इससे तो यूपीएससी में सेवरॉय की पहाड़ी से जो निकलता है, इससे पूछा भी गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो पेन्नेरू और आपका पलार के बीच आपका पुलिकट झील हो गया। ठीक है, या तो पेन्नेरू और कावेरी के बीच, ऐसा भी पूछ सकता है। फिर यहाँ पर एक आपका उसके कावेरी के नीचे एक आपका वाइपर हो जाएगा। ठीक है, यही वाइपर यहाँ पर है ना। फिर उसके नीचे आपका चित्तर नदी हो जाएगा, फिर सबसे नीचे थमी राबरानी हो जाएगा। तो ये परफेक्ट नदी आप ऐसे याद कर सकते हैं मैपिंग के थ्रू, जो आपके लोकेशन में भी याद होगा, और इसको आप ना लिख करके दीवार में भी साट सकते हैं। और डेली ऐसे देखिएगा ना, बहुत अच्छा रिवीजन होगा, क्योंकि क्रम कभी कभी पूछा जाता है, पूछ देगा कि कृष्णा कावेरी और इसके बीच कौन सी नदी है, यह क्रम है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट था। फिर यहाँ पर अरब सागर में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदी पश्चिम या अरब सागर में गिरने, जैसे लूनी नदी, जैसे राजस्थान और गुजरात में कच्छ की रण में जो कि मिल जाती है। फिर यहाँ पर भादर नदी एक हो जाएगा, फिर उसके नीचे हो जाएगा शत्रुंजी नदी। अब इधर से देखो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साबरमती नदी हो जाएगा, फिर उसके नीचे एक माही नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है, उसको भी यहाँ लिख दिया। फिर उसके नीचे तापी नदी इधर जाती है, फिर उसके नीचे वैतरना, देखो यहाँ पे वैतरना है जो पश्चिम में जा रही है, और इधर आपका वैतरनी है जो बंगाल की खाड़ी में। तो ऐसा आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। फिर उसके नीचे आपका वैतरना के बाद एक मांडवी, उसके नीचे जुआरी, फिर एक आपका काली, फिर आपका ताडरी, फिर एक आपका शरावती, फिर भरतपुजा, फिर एक आपका पेरियार, और इसके नीचे पंबा नदी। तो कितना अच्छा से लोकेशन से याद कर सकते हैं। अब इतना तो आपको पता रहेगा ना कि चलो भाई ठीक है, मांडवी तो इधर ही है, इधर नहीं है बंगाल की खाड़ी में। तो रटने से अच्छा है ऐसे लोकेशन के थ्रू हम याद करें, तो जल्दी आसानी से याद भी कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे अपने एग्जाम के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए।